नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सिंधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की, श्रीफल और वस्त्र भी दिए। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं है, तो कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ इस घटना को देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। शिवराज ने दशमत को सीएम आवास में नाश्ता भी करवाया। बता दें कि सिंधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। तो सिंधी पेशाब कांड मामले में सीएम आवास ने पीड़ित आदिवासी युवक को अपने घर बुलाया, अपने आवास बुलाया। इस दौरान उसको सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के सिंधी पेशाब कांड में सीएम शिवराज ने पीड़ित से मुलाकात की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ कैमरे से मतलब है, वो नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी ने 18 साल का पाप धोने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करने वाला। शिवराज सिंह चौहान कैमरे पर राजनीति कर रहे हैं। हम ये मामला उठाएंगे। उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है। ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच। सरकार भी तो वहाँ जा सकती है सर। उन्हें प्रलोभन दे रही हैं, ये सब रिकॉर्डेड है। ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं के आपस में भिड़ने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हाथापाई के साथ ये गुटबाजी और अंतरकलह की लड़ाई है। वहीं सीधी कांड मामले में कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, घर पर बुलडोजर चल गया है। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीएम हाउस में 8 जुलाई को होने वाली टिफिन बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी मीटिंग में रणनीति नहीं बनती, हमारी रणनीति सेवा और विकास है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कि कांग्रेस का हाथ हाथापाई के साथ लगातार जिस तरह से हाथापाई हो रही है गुटबाजी की, कहीं आदरणीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का गुट लड़ रहा है, कहीं कांग्रेस के छोटे छोटे छत्रप लड़ रहे हैं, और अचंभा ये है कि छत्रपों के सामने लड़ रहे हैं। तो ये किसको फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। ये आगे की अंतरकलह है और ये जानते हैं कि इन्हें अब सरकार में आना नहीं है, सरकार इनकी बनना नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एसपी ने स्कूल संचालकों और जिला परिवहन अधिकारी ट्रैफिक विभाग को लेकर एक बैठक बुलाई, क्योंकि स्कूल सहित कई व्यक्तिगत वाहनों में बच्चों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इसके कारण स्कूल संचालकों के वाहन चलाने के संबंध में चर्चा की गई। उसी दौरान एसपी सम्मत उपाध्याय ने सभी विभागों को इन सब पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, बच्चों की सुरक्षा से संबंधी जानकारी के भी निर्देश दिए। सिंधी के पेशाब कांड मामले में पीड़ित आदिवासी दशमत रावत ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम आवास में पैर धोए और पीड़ित से माफी मांगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं।
शिवराज मामा किस किस के पैर धोएंगे? कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष राम टेकराम ने कहा कि आदिवासी समझ चुका है कि वह मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के समूचा आदिवासी समाज ये समझ गया है कि शिवराज सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में 30,800 से ऊपर लगभग अत्याचार और शोषण के मामले हुए हैं, लेकिन आज तक कभी शिवराज सिंह चौहान उनके घर, उनके परिवार नहीं गए। अमृतसर की प्रसिद्ध पुस्तक और धार्मिक पत्रिका प्रकाशन कंपनी के चतर सिंह जीवन के बेटे का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, रंजीत एवेन्यू इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां से पूरी घटना अमृतसर के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। चतर सिंह के बेटे जीवन सिंह का बुधवार की रात में पिस्टल की नोक पर अपहरण कर लिया गया। पूरी घटनाक्रम अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू के इलाके में हुई है। तो अमृतसर में एक युवक का अपहरण कर लिया गया, जिस गन पॉइंट पर अपहरण किया गया युवक का, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जिसको लेकर अपहरण करने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो रंजीत एवेन्यू के इलाके में यह हादसा हुआ, जहां पर एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू के मामले ये बताया जा रहा है। उधर पंजाब बीजेपी की पूरी लीडरशिप बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के समूचे पहुंची, जहां बीजेपी अपने दामन पर अकेले चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। आपको बता दें, सुनील जाखड़ के बीजेपी से पंजाब अध्यक्ष बनने के बाद आज जाखड़ की पार्टी पूरी लीडरशिप सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंची। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने से बीजेपी और मजबूत होगी। साथ ही बीजेपी में जाखड़ के खिलाफ हो रहे विरोध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरी पार्टी के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। उधर राजस्थान की बूंदा जिले के बरथुन में लक्ष्मीपुर डांबी के भादा रज्जी का गुड्डा निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां निर्माण कार्य को लेकर आगामी 10 जुलाई को ग्रामीण स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिसके निर्माण कार्य के सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो वहीं क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से 1 दर्जन से भी ज्यादा वाहन कावड़ में तब्दील हो गए। नुकसान के डर से बड़े और भारी वाहन भी वहां पर आने से कतराते हैं, जिसके कारण खदानों और स्टॉकों पर पड़े सेड स्टोन का लदान समय पर नहीं होने से व्यापार वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। राणा जी गुड्डा के निर्माण कार्य को लेकर लोगों को आक्रोश देखने बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण हाईवे पर चक्का जाम करने को उन्होंने चेतावनी दी है। उधर राजस्थान के झालावाड़ सुनील कस्बे में कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश में जल्दबाजी में खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की वजह से हिंदी मीडियम की 11वीं 12वीं क्लास बंद हो गई। इससे करीब 300 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रों ने हिंदी मीडियम की क्लास संचालित करने और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्लास 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए टीचरों की नियुक्ति की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो झालावाड़ में क्लास हिंदी मीडियम में संचालित करने की मांग की है छात्रों ने। 11वीं और 12वीं की छात्रों ने यह मांग की है। इसके साथ ही मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ उन्होंने टीचरों की नियुक्ति के लेकर भी ज्ञापन सौंपा है।
राजस्थान के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने खेजड़ी से तमाड़िया रोड का प्रस्ताव बदलकर निजी फार्म हाउस तक बनाने का प्रस्ताव पास करवाया। वहीं इसको लेकर पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसके लिए बिना वन विभाग की सहमति के ही हरे पेड़ों को काट दिया गया, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमियों में भी भारी नाराजगी है। नाराज लोगों ने इसको लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण वेरभा ने लगाए हैं। तो चौकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप लगा है, पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। खेजड़ी से तमड़िया रोड प्रस्ताव में गड़बड़ी करने का उन पर आरोप लगाया गया है। उधर हरियाणा सरकार के रोडवेज, एजुकेशन और तहसील समेत अन्य कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने वेतन मांग को लेकर यमुनानगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अनाज मंडी गेट पर फ्लैग मार्च निकाला। क्लर्क एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि जो काम वह करते हैं उसके बदले उनका वेतनमान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील में बैठकर रजिस्ट्री हम लोग करते हैं, एसडीएम कार्यालय में बैठकर लाइसेंस और आरसी हम बनाते हैं, सरकार के सभी पोर्टल पर काम करते हैं, सरकार के जो आदेश पारित होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर भी हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। तो हरियाणा सरकार के सभी विभागों को लिपिकों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर बेसिक पे मांग करने की मांग की जा रही है। उधर भरतपुर के होर्डिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हथला में 10वीं और 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशालियों को फूल और मालाओं और साफा बांध कर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि विधानाचार्य तुलसीराम शर्मा ने बताया कि पिछले सत्र में प्रतिभाशालियों ने अच्छे अंक प्राप्त करके विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही निर्णय सिंह उप प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को न पढ़ाने की अभिभावकों की गलत सोच बनी हुई है। सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई और अनुशासन बहुत अच्छा बना हुआ है। हलेना के विद्यालय में छात्र और छात्राओं ने सर्वाधिक 95.33% अंक प्राप्त करके निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान छात्रों का सम्मान करने के साथ साथ रैली का भी आयोजन किया गया। तो भरतपुर में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को फूल गले में माला डालकर उनका सम्मानित किया गया। इस दौरान रैली का भी आयोजन किया गया। सत्र 2022-23 और कतारबद्ध होकर के विद्यालय राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेना में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान विभिन्न प्रकार से किया गया। इसमें कस्बे से अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। इसके बाद में पूरे कस्बे में एक संदेश देने के लिए कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ से भी अच्छे प्रतिभाशाली छात्र अपने प्रतिभा का उजागर करते हुए समाज में बहुत अच्छी रोशनी फैलाते हुए इस विद्यालय में भी पैदा हो रहे हैं। ऐसा संदेश देने के लिए संपूर्ण कस्बे में एक रैली का भी आयोजन किया गया। खबर किशनगढ़ से, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। बता दें कि कार्रवाई सीओ मनीष शर्मा के सुपरविजन में थाना प्रभारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई। साथ ही कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम के हेड कांस्टेबल कृष्ण गोपाल और कांस्टेबल विनोद कुमार और सीताराम काला का विशेष योगदान रहा। तो किशनगढ़ में चोरी की वारदात को पुलिस ने खुलासा किया है। 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। साथ ही चोरों से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। तो किशनगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि किशनगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल कृष्ण गोपाल और कांस्टेबल विनोद कुमार और सीताराम काला का विशेष योगदान रहा है इस कार्रवाई में।
तो किशनगढ़ इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसके साथ ही उनके पास से अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो किशनगढ़ में पुलिस ने को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पुलिस अब गिरफ्तार कर उनकी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने को बड़ी कामयाबी मिली है। किशनगढ़ पुलिस को, जहां पे चोरों के आतंक को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल भी चोरी की बरामद की है। तो किशनगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को ये दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। उधर खबर 12 से, जहां पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक मेघवाल से मुलाकात करके अपनी समस्या बताई। साथ ही कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 के वासियों ने कॉलोनी की सभी समस्याओं को लेकर विधायक को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन में सड़क के निर्माण को लेकर विधायक को अवगत कराया गया है और जर्जर हो चुकी नालियों का निर्माण कराने की मांग की। साथ ही पार्क विकसित कराने का भी कहा है। विधायक ने जल्द से जल्द समस्याओं को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। वार्ड 11 का भ्रमण करके समस्याओं को देखने का भी भरोसा दिलाया है। तो 12 में कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने विधायक से मुलाकात की। समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने समस्याओं को लेकर अवगत कराया और ज्ञापन में सड़क निर्माण कार्य का भी अवगत कराया गया। तो समस्याओं को लेकर मुलाकात की गई। इसको लेकर समस्याओं को लेकर उन्होंने विधायक को अवगत कराया, जिसके बाद विधायक ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया है। तो 12 में एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की प्रतिनिधि मंडल ने विधायक मेघवाल से मुलाकात की। मुलाकात कर उन्होंने अपनी समस्या को बताया। साथ ही उन्होंने कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 के वासियों ने कॉलोनी की सभी समस्याओं को लेकर विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में सड़क के निर्माण को लेकर विधायक को अवगत कराया गया, जिसके बाद विधायक ने आश्वासन दिया जल्द ही निर्माण कार्य कर लेकर, और इसके साथ ही जर्जर हो चुकी नालियों के निर्माण कराने की मांग की गई कॉलोनी वासियों की तरफ से। साथ ही पार्क विकसित कराने का भी कहा गया। विधायक ने जल्द से जल्द सभी समस्याओं को पूरा करने का आश्वासन दिया है। वार्ड 11 का भ्रमण करके समस्याओं को देखने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो 12 के कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने विधायक से मुलाकात की है। उन्होंने अपनी समस्याओं को विधायक से अवगत करवाया। साथ ही निर्माण कार्य को लेकर जल्द से जल्द विधायक ने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।